नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अमेजिंग रिकॉर्ड्स में। 68 वर्षों तक की हिचकी, जी हाँ, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चार्ल्स ओसबोर्न को 1922 से 1990 तक 68 वर्षों तक हिचकी थी। चार्ल्स ओसबोर्न 1922 से लेकर 5 जून 1990 तक हिचकी लगभग 68 वर्षों तक नॉन स्टॉप लगी रही थी। गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार यह अब तक दर्ज की गई हिचकी की सबसे लंबी लड़ाई है। उनकी हिचकी पहली बार 1922 में वध के लिए हॉग का वजन करते समय शुरू हुई थी। जैसा कि वे कहते हैं, मैं कसाई के लिए 350 पाउंड का हॉग लटका रहा था। मैंने उसे उठाया और फिर मैं नीचे गिर गया। मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन डॉक्टर ने बाद में कहा कि मैंने अपने मस्तिष्क में एक रक्त वाहिका को पिन के आकार का भंडाफोड़ किया है। परिणाम यह हुआ कि उन्होंने अपने मस्तिष्क के एक छोटे से हिस्से को नुकसान पहुंचाया, जो हिचकी प्रतिक्रिया को रोकता है। डॉक्टर टेरेंस एंथनी के अनुसार, जिन्होंने जीवन में बाद में ओसबोर्न का इलाज किया, शुरुआत में ओसबोर्न की हिचकी औसतन लगभग 40 बार प्रति मिनट की दर से हुई। अपने पूरे जीवन में यह धीरे धीरे लगभग 20 हिचकी प्रति मिनट तक धीमा हो गया, जब तक कि वह 1991 में अपनी मृत्यु से लगभग 1 साल पहले रहस्यमय तरीके से बंद नहीं हो गए। यह अनुमान है कि उन्होंने अपने जीवन काल में 430 मिलियन बार हिचकी ली थी। आखिरकार उन्होंने हिचकी के बीच विधिवत सांस लेते हुए एक विशिष्ट हिचकी के अधिकांश शोर को दबाने के लिए सीखा, जो मेयो क्लिनिक में डॉक्टरों द्वारा उन्हें सिखाया गया एक तकनीक था। तथ्यों के अनुसार वह इसके माध्यम से अपनी पवित्रता को बनाए रखा है। काफी आश्चर्यजनक है, लेकिन जाहिर है कि वह एक बहुत ही सामान्य जीवन जीते हैं। उसने अपनी लंबी उम्र 97 वर्ष की पक्की उम्र तक से दूसरी शादी की। दूसरी पत्नी के साथ हिचकी के बावजूद उससे शादी कर ली। पहली बार शादी करने पर उसे हिचकी नहीं थी। उसने 8 बच्चों को भी जन्म दिया। हालांकि जीवन में बाद में उन्हें इस तथ्य के कारण ब्लेडर में खाया गया कोई भी खाना पीसना शुरू करने के लिए मजबूर किया गया था, क्योंकि हिचकी के बीच उनके पेट तक पहुंचने के लिए भोजन करना कठिन था। चमत्कारिक रूप से ओसबोर्न के मरने से करीब 1 साल पहले उसकी हिचकी बंद हो गई। कुल बिना लगभग 29 वर्ष उनके जीवन के पहले 28 वर्षों और अंतिम वर्ष के बीच विभाजित थे। बोनस तथ्य: हिचकी का एक और नाटकीय मामला 2006 में क्रिस्टोफर सैंडर्स नाम के एक व्यक्ति के साथ हुआ, जो लिंकनशायर, इंग्लैंड में रहता था। सैंडर्स की हिचकी लगभग 3 साल तक चली और एक संगीतकार और गायक के रूप में उनके करियर को लूट लिया। उसकी हिचकी कई बार इतनी खराब होती थी कि वह ठीक से सांस नहीं ले पाता था और कभी कभार उसमें से निकल जाता था। उसे सोने में भी काफ़ी कठिनाई होती थी। सैंडर्स ने अंततः 2009 में मीडिया का ध्यान आकर्षित किया और संयुक्त राज्य में डॉक्टरों ने जांच की और पाया कि उनके मस्तिष्क के तने में एक ट्यूमर है, जो हिचकी का कारण बन रहा था। उसे हटाने के बाद हिचकी चली गई। 2007 में फ्लोरिडा के जेनिफर मी ने हिचकी चले जाने से पहले लगभग 35 दिनों तक 50 बार प्रति मिनट से अधिक हिचकी ली। इसी लड़की को बाद में 2010 में एक लूट में भाग लेने के बाद हत्या के लिए गिरफ्तार किया गया था। हिचकी के लिए पुराना अंग्रेजी शब्द इंग्लिश
फसोगो। ए इस तथ्य से प्राप्त होता है कि यह सोचा गया था कि हिचकी कल्पित बोने के कारण हुई थी। शब्द हिचकी अपने आप में एक ओनोमेटोपोइया है जो पहली बार 18वीं शताब्दी में दिखाई दिया था। हालांकि 16वीं शताब्दी की शुरुआत में इसे हिकॉप या हैट कहा जा रहा था। हिचकी के लिए तकनीकी नाम एक तुल्यकालिक डायाफ्रामिक संपदन SDF या सिंगुलट्स है। सिंगुलट्स लैटिन सिंगुलट से निकला है जिसका अर्थ है सूखते समय किसी की सांस को पकड़ने का कार्य। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं और साथ ही लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।